हके तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, हके तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ कि जायजा लेते रहो अपने गिरेबानों का। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। तनकीद का अर्थ होता है दोस्तों तंज, कि अगर आपको किसी पर तंज करने का हक है, ज़रूर है, लेकिन इस शर्त के साथ कि पहले आप अपना गिरेबान झांक लें। इसके लिए एक हिंदी दोहा भी मुझे याद आ रहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा आपना मुस्सा बुरा ना कोई। दोस्तों, टैगलाइन आपने पढ़ ली होगी कि पोस्ट किस विषय में है। ये जो मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं वो है योग गुरु बाबा रामदेव के कल एक जारी बयान को लेकर। उस बयान में उन्होंने हमदर्द शरबत का नाम ना लेते हुए, रूह अफ़ज़ा का नाम ना लेते हुए अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया है और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हिंदू आस्थाओं को इंटेंसिफाई करने का काम किया है कि जो रूह अफ़ज़ा बनाने वाले लोग हैं वो अपना जो पैसा है वो मदरसों में लगाते हैं, मज़ारों में लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बयान सुनवा दूं, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। यह बयान कल ही आया है दोस्तों, और मुझे व्यक्तिगत रूप से इससे आपत्ति थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के बीच में इस विषय को लेकर आऊं। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा। ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में माने इससे टेस्टी फ्रेशनेस, ऐसे एक घुट पीते ऐसे लगता है ताजगी, मानो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा। शरबत जिहाद कह रहे हैं बाबा जी। बाबा जी को मैं वैसे आज की तारीख में व्यापारी समझता हूं, क्योंकि जिस तरीके से इसे पेस्टर पावर कहा जाता है कि किस तरीके से अपने ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है, उनकी नब्ज पर प्रहार करके कि उनको क्या चीज़ पसंद है, किससे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि 2006 में जब पतंजलि की शुरुआत हुई थी, तब बाबा ने मुट्ठी भर जो कैपिटल थी उससे व्यापार शुरू किया था, और फाइनेंशियल ईयर 2028 में बाबा का लक्ष्य है 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना अपने एम्पायर को। तो बाबा ये जो ब्रह्मांड की सारी एनर्जी अपने अंदर आते देख रहे हैं एक गुट से, इन बाबा के दावे कोर्ट ने किस तरीके से धराशायी किए थे, चाहे वो कोरोनिल दवा को लेकर हो, या इनके अस्थमा ट्रीटमेंट को लेकर आई गई दवाएं हो, या कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर आई गई दवाएं हो। यहां तक हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा करी, और कई डॉक्टर काल कलवित हो गए उसमें। यहां तक कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं डॉक्टरों के सम्मान में हम लोगों से तालियां, थालियां और दिए तक बजवाए और दिए तक जलवाए। और ये हमारी कृतज्ञता थी उन डॉक्टर्स के प्रति। उन डॉक्टर्स के संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बाबा के ऊपर 1000 करोड़ का दावा किया है कि उन्होंने जो कहा कि अंग्रेजी दवाइयां किसी चीज का इलाज नहीं कर सकती। मैं आपको सिलसिलेवार पहले बाबा के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मैंने रिसर्च करी थी, और दोस्तों इस रिसर्च का कारण यह नहीं है कि मुझे बाबा के किसी व्यक्तिगत चीज से दुराग्रह है। नो पैशन नो प्रेजुडिस, मैं उस लाइन पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। आप अपना धंधा कर रहे हैं, आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आपने हिंदुस्तान लीवर को टक्कर दे दी है, लेकिन आप इस तरह की बातें करके कि शरबत जिहाद, रूह अफ़ज़ा हमारे देश में शरबत का पर्याय है। मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, 2 एग्जांपल और देता हूं जो मुझे अभी याद आ रहे हैं और शायद आप लोगों को भी पता होंगे। कछुआ छाप, हम आज भी अगरबत्ती लेने जाते हैं तो हम कछुआ छाप कहते हैं। हम आज भी व्हील का चाहे वॉशिंग पाउडर लेने जाएं, चाहे रिन का वॉशिंग पाउडर लेने जाएं या एरियल लेने जाएं, हम उसे सर्फ कहते हैं। तो ये काबिलियत होती है एक प्रोडक्ट की, कैसे वो ब्रांड बन जाता है। आज भी हम घरों में बैठते हैं, चाहे हमारे घरों में चाहे किसी और घरों में, तो हम कहते हैं रूह अफ़ज़ा पिलवा दो, जबकि रूह अफ़ज़ा सिर्फ शरबत का एक प्रोडक्ट है। उसके जैसे शरबत आजम वगैरह काफी चीजें आती हैं, लेकिन कैसे एक प्रोडक्ट ब्रांड बन जाता है वो कछुआ छाप के केस में हमने देखा है, सर्फ के केस में देखा है। और ये बात अब कर रहे हैं शरबत जिहाद की। लाला जी को शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप कंपटीशन करिए ना, आप कंपटीशन में हिंदू मुस्लिम को कहां से ले आए। मैं थोड़ा सा आपको बाबा जी के बारे में बता दूं, मैंने स्टडी किया है और ये मैं आपको पढ़ के बताता हूं। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना
2006 में की। योग गुरु से एफएमसीजी यानी फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स में प्रवेश किया। वर्तमान में पतंजलि समूह का टर्नओवर लगभग 45,000 करोड़ रुपए है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 9,335 करोड़। कोर्ट ने भी कोरोनिल के दावों और गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर कार्रवाई की है। कई मामले लंबित हैं। अब यहां जिक्र हो रहा है एक मांगर गांव का। मांगर गांव हरियाणा में है, जिसमें बाबा ने 123 एकड़ से ज्यादा जमीन अधिग्रहित की है। और यह भी रिपोर्ट्स कहती हैं, मैंने तमाम अंग्रेजी और हिंदी अखबारों के बाद पढ़ने के बाद ये रिपोर्ट्स निकाली हैं कि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है। कर भुगतान इन्होंने 2901 करोड़ का कर दिया है। सटीक राशि स्पष्ट नहीं है और इनकी कुछ इकाइयां टैक्स फ्री हैं, एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। अब देखिए 2006 में आचार्य बालकृष्ण के साथ पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की। उनकी योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता ने उन्हें एफएमसीजी क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया। बाबा जी ने बड़े सही तरीके से पहले खुद को योग गुरु के रूप में स्थापित किया, लोगों के दिलों में जगह बनाई। टीवी के द्वारा वो घर घर तक पहुंचे। लोगों ने योग को, जो हमारे बिल्कुल सही बात है, हमारे आदि जो योग पुरुष हैं भगवान शिव हैं, योग को लेकर हम भगवान शिव से प्रभावित हैं, भगवान शिव को हम पूछते हैं योग को लेकर। तो योग जनमानस के कहीं ना कहीं भावना का मुद्दा था और बाबा जी ने उसे सही ढंग से निभाया भी। लेकिन कालांतर में बाबा जी व्यापारी बन गए, लाला बन गए। अब देखिए शुरुआत में यह छोटा था व्यापार इनका, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2024 में पतंजलि की कुल आय 9,335 करोड़ थी। मैं ये सब खैर आपको नहीं अब इतना डिटेल्स में जाता। रामदेव और पतंजलि पर कई कानूनी मामले दर्ज हैं, विशेष रूप से उनके उत्पादों के दावों पर। उत्तराखंड सरकार ने उनके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। उत्तराखंड की हमारी ही सरकार ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में च्यवनप्राश के गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई। मद्रास हाईकोर्ट ने 2020 में कोरोनिल के झूठे दावों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और ट्रेडमार्क उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2023-2024 में गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर कार्रवाई की, जिसमें 1 करोड़ रुपए प्रति उत्पाद का जुर्माना और अवमानना नोटिस शामिल था। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई बंद की, लेकिन माफी मांगने का आदेश दिया। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, 2021 में एलोपैथी पर टिप्पणियों को लेकर रुपए 1,000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा। ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों की जान बचाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए तालियां भी बजवाई, दिए भी जलवाए थे। अब देखिए बिहार और राजस्थान में 2020 में कोरोनिल के दावों पर धोखाधड़ी के लिए एफआईआर दर्ज की गई। जमीन का स्वामित्व बाबा रामदेव और पतंजलि ने मांगर गांव, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में, जैसा मैंने पहले बताया, में विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से, शेल कंपनियां मतलब फर्जी कंपनियां, शेल एक आवरण सिर्फ होता है, कंपनी असली में नहीं होती। और इस शेल कंपनी के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार विरोध करते रहे हैं इसका, कि शेल कंपनीज नहीं होनी चाहिए। शेल कंपनीज के जरिए बहुत टैक्स बचाते हैं, टैक्स चोर, जिनका काला धन स्विस बैंकों में जमा है। इसमें अरावली की पहाड़ियों की वन भूमि भी शामिल है। अब देखिए वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है। इसके अलावा नागपुर में महाराष्ट्र सरकार ने 600 एकड़ से अधिक जमीन आवंटित की। 600 एकड़ जमीन महाराष्ट्र में। रिपोर्ट से पता चलता है कि जमीन अधिग्रहण में शेल कंपनी का उपयोग किया गया, जो स्वामित्व छुपाने और संभावित रूप से करों से बचने के लिए किया गया, जो मैं आपको चीज पहले बता चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए चूंकि सारा ये डेटा बेस्ड है तो आप लोग देख सकते हैं, ये आ जाएगा रिकॉर्ड्स में। ये जो 2000 नागपुर में महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में 600 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की थी, जिसमें नारंगी प्रसंस्करण संयंत्र और आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए उपयोग किया गया। देखिए फिर इसमें FY 24 में इनका 2901 करोड़ रुपए जो लाभ बैठा है। इसके बाद कोरोनिल में जून 2020 में कोविड-19 का इलाज बताने पर विवाद हुआ। कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों ने कार्रवाई की। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है जहां सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद बाबा रामदेव माफी मांगते हैं, लेकिन आज भी बाबा रामदेव लोगों की भावनाओं को छेड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप अपना प्रोडक्ट अच्छा ला रहे हैं तो करिए उसकी तारीफ ना, लकीर बड़ी खींचिए। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा, दंत कांति आपका मैं उपयोग करता हूं, बहुत अच्छा टूथपेस्ट है बाबा जी, मैं तारीफ करता हूं उसके लिए। कंपनी को टारगेट करके और हिंदू मुसलमान बीच में लाकर कि उनके पैसे से तो मदरसे और मजारे बनेंगी, मस्जिद बनेंगे, और आपके पैसे से गुरुकुल बनेंगे। कितने गुरुकुल आपने बनाए आज तक बताइए बाबा जी? 1 लाख करोड़ का आपका संभावित बिजनेस है फाइनेंशियल ईयर 2028 का। इसमें से कितना आप दान करते हैं, कितना आप भेंट करते हैं प्रभु के नाम पर कितना आपने धार्मिक संस्थाओं को दिया, कितना आपने शैक्षणिक संस्थाओं को दिया? आप तो स्वयं भू बने बैठे हैं केवल।
जो चीज करते हैं अपने लिए करते हैं, अपनी ही यूनिवर्सिटी खोलते हैं, अपनी ही आप कार्यशालाएं खोलते हैं, किसी और के लिए नहीं देते। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा बता दूं, जिस हमदर्द को लेकर इन्होंने निशाना साधा बाबा जी ने, उस हमदर्द के बारे में बता दूं। हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया एक प्रसिद्ध यूनानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसकी स्थापना 1906 में दिल्ली में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने की थी। यह कंपनी यूनानी चिकित्सा पद्धति पर आधारित उत्पाद बनाती है और हमदर्द का अर्थ होता है दुख में साथी। इसके जो प्रमुख उत्पाद है जिस पर बाबा जी ने निशाना भी साधा, रूह अफ़ज़ा, साफी, साफी आज भी खून पीने के लिए, खून साफ करने के लिए, माफी चाहूंगा, काम आती है। रोगम बदान शीरीन दिमाग के इलाज के लिए, सुवालिन जो गले के लिए होती है, जोशीना भी कमोबेश फेफड़ों के लिए होता है, और सिंकारा हेल्थ टॉनिक है। हमदर्द एक वक्फ गैर लाभकारी ट्रस्ट के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण में लगाया जाता है। देखिए, वक्फ पर अब हुआ है शुरू विवाद। इससे पहले वक्फ जो था वो अल्लाह के नाम पर दान की हुई चीज मानी जाती थी, और आज भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमदर्द काम करता है, और 85% अपनी कमाई सामान में जो है अब्दुल मजीद चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, असद मुईद एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी हैं। यह देखिए, हमदर्द कंपनी अपने मुनाफे का लगभग 85% समाज सेवा में लगाती है। इसकी CSR गतिविधियों में शामिल है। वो अपने धर्म के लिए अगर स्कूल खोलते हैं, मस्जिद खोलते हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। आप इतने बड़े धन्ना सेठ हैं, 1 लाख करोड़ तक पहुंचने वाले हैं, आप भी गांव-गांव शहर-शहर स्कूल खोलिए ना बाबा जी, पतंजलि नाम से ही खोल दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू बच्चों को पढ़ाइए। तो हिंदू बच्चे आज रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही उन्हें उच्च कोटि की, उन्हें वोकेशनल एजुकेशन नहीं मिल पा रही, आप दिलवाइए ना। अगर हमदर्द ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो उनसे बड़ा एम्पायर है, उनसे बहुत बड़ा, बल्कि आप उनकी टांग खींचकर उनसे सीखिए ना। आप उनकी टांग खींचकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, शिक्षा में जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी, गालिब एकेडमी, ये इनकी चलती है, और इस समय इंकार नहीं करता। वो वक्फ में काम कर रहे हैं, और वक्फ में जो काम होता है वो अल्लाह को दिया। जैसे हम अपने भगवान को भेंट करते हैं, हमारी औकात नहीं है भगवान को दान देने की, ये हमारी औकात नहीं है। जिस मंदिरों में हम अपने दैव स्थलों में जाके भगवान के आगे याचक बन जाते हैं, भिक्षुक बन जाते हैं, भीख मांगते हैं उनसे के लिए और तमाम तरह की अपनी परेशानियों के लिए, उस भगवान को हम कुछ दे सकते हैं? हमको, हमारी कोई औकात नहीं हम दान दे सकें उस भगवान को। और अगर कोई दान कहता है भगवान को दिया हुआ, तो उसे शर्म आनी चाहिए। आप भगवान को सिर्फ भेंट अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सृष्टि को चलाने वाला है, वो हर कण कण में विद्यमान है, हर चीज देने वाला वो है। सृष्टि में पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। तो बाबा जी, ये आपको समझना चाहिए हिंदू मुस्लिम करने से पहले कि आप क्या कर रहे हैं देश के लिए। देखिए, इनकी अन्य पहल क्या क्या है हमदर्द की। सेहत, वेट्स टू वेट, यानी कमजोर लोगों के लिए, जो मेल नरिज्ड चिल्ड्रन है, भारत की बहुत बड़ी आबादी मेल नरिज्ड है, यानी कुपोषित है। आप देखते होंगे जिलाधिकारी भी हमारे उधम सिंह नगर के इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं कि कुपोषित बच्चों को न्यूट्रिएंट्स मिले, उनके खाने में अच्छे अच्छे प्रोटीन्स वाले, विटामिन्स वाली चीजें डाली जाती हैं मिड डे मील के जरिए, ताकि उन बच्चों का कुपोषण से वो लोग बाहर आ सके। तो यही चलाती है हमदर्द भी, सेहत, वेट्स टू वेट। और रमजान और नवरात्रि के समय विशेष सेवा कार्य, ये दोस्तों मैंने अपने आप से नहीं लिखा है, ये मैंने जो स्टडी किया, रिसर्च, उसमें आया है कि रमजान और नवरात्रि के समय विशेष सेवा कार्य करती है हमदर्द संस्था, और पैसे भेंट करती है उन संस्थाओं को, जो संस्थाओं कुपोषित बच्चों के लिए या फिर जो बच्चे एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते उनके लिए काम करती है। अभी अबू धाबी में, जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शेख जायद अल शेख के साथ गले मिलते हैं, उसी अबू धाबी में, जो हमारा मित्र राष्ट्र है आज की तारीख में, जिस अबू धाबी में एक मंदिर भी बनाया गया, भव्य मंदिर, सिर्फ मोदी जी की मित्रता की वजह से, उस अबू धाबी ने अक्टूबर 2022 में 2nd इंटरनेशनल शेख जायद अवार्ड से हमदर्द को सम्मानित किया। यह पुरस्कार आयुष और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में कंपनी के योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया। अब इसके बाद दोस्तों मैंने सोचा कि क्या ऐसा मैं सर्च करूं कि हमदर्द का कंट्रीब्यूशन इस देश के प्रति भी मुझे दिख जाए। तो मैं स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में गया, तो मुझे पता लगा कि हकीम अजमल खान, जो हकीम हाफिज खान के पुत्र थे, पढ़ लीजिए, मैं बताता हूं आपको। हमदर्द लेबोरेटरीज की स्थापना के कुछ वर्षों बाद संस्थापक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद का निधन हो गया। इसके बाद उनके पुत्र हकीम अजमल खान ने नेतृत्व संभाला। वे न सिर्फ यूनानी चिकित्सा के विशेषज्ञ थे, बल्कि एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक सुधारक और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी भी थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1921 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और शिक्षा सुधार में भाग लिया। वे जामिया मिलिया इस विश्वविद्यालय के संस्थापकों में शामिल थे। स्वदेशी आंदोलन में उनकी भूमिका भी बताई गई है। हमदर्द कंपनी ने विदेशी दवाओं के विकल्प में भारतीय यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा दिया। उनके उत्पाद जैसे रूह अफ़ज़ा लोगों के बीच स्वदेशी विकल्प के रूप में लोकप्रिय हुए। इससे ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करने वाले आंदोलन को बल मिला। और अक्सर ये लोग ऐसे लेख प्रकाशित करते रहते हैं जिससे समाज, स्वतंत्रता और शिक्षा के विषयों पर लोगों में जागरूकता है। अभी एक और रह गई है
चीज जो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये खबर है 432 एकड़ भूमि अलॉट। ये दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, मध्य प्रदेश से इन्वेस्टर्स मीट की है। राज्य सरकार ने पतंजलि 24 फरवरी को पहुंचे ग्रुप के चेयरमैन बालकृष्ण को भूमि की मंजूरी का आदेश उद्योग विभाग के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर जाकर दिया। यानी 432 एकड़, और इसमें भी यह नहीं पता कि कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, मेरा इरादा बाबा रामदेव को उनकी छवि धूल धूसरित करने का नहीं है। सिर्फ मेरा प्रश्न जो है वो बाबा रामदेव से ये है कि आप अपना उत्पाद बेचिए। आपके उत्पादों की मैं भी सराहना करता हूं। आपके कई उत्पाद है, ब्लड प्रेशर की गोली है, वो भी हमारे घर में उपयोग होती है। इसके अलावा दंतकांति की मैंने आपको बात बताई कि बहुत अच्छा टूथपेस्ट है आपका। तो आप अपने प्रोडक्ट से लोगों का दिल जीतिए। आपको मैंने जैसा पहले कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसा बुरा ना कोई। तो ये गलत है दोस्तों। हर चीज में जिहाद लेकर आना, हर चीज में जिहाद, मैं कहता हूं जाकी हुई भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सत्य है कि जिहाद का नाम लेकर आतंकवादी कई आतंक फैलाते हैं, लेकिन जिहाद का असल अर्थ है अपने अंदर के दानव को मारना, पवित्रता बनाना। और जिहाद का मतलब बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम कौम समझती है। गलत और बुरे लोग हर तरफ हैं, हिंदुओं में भी हैं। मैं तो स्वयं अनन्य भक्त हूं, प्रभु श्री राम का, माता रानी का भक्त हूं। और मैं कहता हूं कि मेरी भक्ति है माता रानी में बसती है, और श्री राम से मेरी आसक्ति है। माथे पर बालाजी महाराज का तिलक लिए चलता हूं। मैं तो खुद कहता हूं कि प्रेम का संदेश इस दुनिया में दिया जाना चाहिए। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो आप बात करिए। लेकिन बाबा जी, आप व्यापारी बन चुके हैं और आपको कोर्ट से कई बार फटकार पड़ चुकी है। यह प्रूव हो चुका है कि आपने जनता को कई मौकों पर मूर्ख बनाने का प्रयास किया। अब जो रूह अफ़ज़ा भारत की कहीं ना कहीं पहचान है, उस पहचान को क्यों खत्म करने का आप प्रयास कर रहे हैं? ऐसी बातें करके एक सीधे साधे हिंदू के दिल में क्यों नफरत पैदा कर रहे हैं? जो हिंदू अपनी दाल रोटी पूरी नहीं कर पा रहा, आप ही थे ना बाबा जी, जब आपने कहा था कि सत्ता में अगर मोदी जी आएंगे तो डॉलर शायद 20 रुपए का हो जाएगा और पेट्रोल 40-35 रुपए का हो जाएगा। ऐसा आप ही ने बयान दिया था शायद। वो बयान पर जाइए ना। कल ही रेट बढ़े हैं एलपीजी के, पेट्रोल और सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के। उन पर तो आपके मुंह में दही जम जाता है बाबा जी। और बाकी अगर मामलों पर आ जाए तो आपकी आंख फड़कने लगती है। तो आपको सोचना चाहिए कि आप किस तरह का संदेश, आप एक धर्मगुरु भी हैं, आप एक योग गुरु भी हैं, आपकी बात दुनिया समझती है। लेकिन आप हिंदुस्तानियों को इतना बेवकूफ मत समझिए कि आप जो परोसेंगे वो खा लेंगे, जो परोसेंगे उसे समेट लेंगे। ऐसा नहीं है। रूह अफ़ज़ा हमारे देश की पहचान है। और अब्दुल मजीद खान जो थे हकीम, जिन्होंने हमदर्द की स्थापना करी, अगर उन्हें भारत से प्यार ना होता ना तो 1947 के बंटवारे में वो बहुत बड़ा मंत्रालय लेकर पाकिस्तान जा सकते थे। वो इस देश की मुअज्जिज़ हस्ती थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे 1921 में। तो वो पाकिस्तान जाकर मंत्रालय ले सकते थे और आप जैसा ही बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते थे। लेकिन अपने उस एम्पायर में जो आज है हमदर्द का, उसमें 85% वो ज़कात देते हैं, वो भेंट देते हैं, वो सामाजिक कार्यों के उत्थान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए भेंट देते हैं। आप कितना करते हैं बताइए ना, सार्वजनिक करिए आप। क्या आपका जो 1 लाख करोड़ टर्नओवर पहुंचने वाला है, उसमें से 85,000 करोड़ आप लगाएंगे लोगों की भलाई के लिए? क्या हम जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए शिक्षा के मंदिर खोलेंगे? स्कूलों की क्या स्थिति हुई पड़ी है पता है ना आपको? 8-8 हजार के किताबों के बंडल आते हैं। तो उसमें करिए ना कुछ बाबा जी। यहां करने से, ये इस तरह की बातें फैलाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये ब्रॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर करिएगा। और आपके कमेंट्स में तहे दिल से आमंत्रित करता हूं। आप मुझे बुरा भी कहेंगे, मैं उसमें भी कहीं ना कहीं अपनी गलती खोजूंगा, दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज मेरी इस पोस्ट को शेयर करिएगा। मेरा पहले भी मैंने बताया, भूपूराम खबरी पेज को मैंने बड़ी मुश्किलों से स्टैब्लिश किया था और वो पेज साजिशों के तहत हैक हो गया। मैं फिर से प्रयास कर रहा हूं आवाज बनने का आप लोगों की। सही मेरा, इसको प्लीज रेकमेंड भी करिए, लाइक फॉलो करिए, और अगर मेरी पोस्ट अच्छी लगती है तो शेयर करिए। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ, अगर जमाल पठान साहब, थैंक यू सो वेरी मच। धर्म सिंह कोहली, गुड जॉब भाई। धर्म भाई, आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है। आप मेरे छोटे भाई हैं और आपके इस कमेंट से मुझे बहुत ऊर्जा मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच। विर्कपाल, देश का नाश मार दिया है जात पात ने। बिल्कुल सत्य वचन कह रहे हैं विर्क साहब। आप ये जात पात में बटकर, अभी तो देखिए धर्मों पे बटे हैं, अभी इसके बाद देखिएगा ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इनमें होगी लड़ाई जबरदस्त। तो हमारे देश को आगे बढ़ना है। 150 करोड़ की आबादी है। हम लोग अगर मिलजुल के रहें तो दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें दबा ले? अगर हम हर बच्चे को साझा समझने लगे, धर्म के भेद से ऊपर उठकर, रंग के भेद से ऊपर उठकर, वर्ण के भेद से ऊपर उठकर हम ये समझने लगे, धर्म सिंह कोहली अगर आज ये सोचने लगे आकाश आहूजा का बच्चा मेरा बच्चा, धर्म सिंह कोहली का बच्चा मेरा बच्चा, अगर मैं ये सोचने लगूं तो हमें दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। धर्म सिंह तो हालांकि मेरे परिवार के हैं, मेरे छोटे भाई हैं, तो
विशाल गौतम जी हेलो। सतपाल गाबा जी थैंक यू अंकल, थैंक यू सो वेरी मच। साहिल कक्कड़ ये बात सही कही, थैंक यू साहिल भाई। डॉक्टर शाहपार जी थैंक यू अंकल। सतपाल अंकल थैंक यू ब्लेसिंग्स के लिए। आज जो दिया और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये सत्य है और इस चीज से हमें खुद को ही बाहर आना पड़ेगा। साहिल कक्कड़ जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि हिंदू मुस्लिम हम लोग करने में लगे हैं, लेकिन इस तरह के जो बाबा जो इतनी रेवर्ड सीट्स पर बैठे हैं, रेवर्ड पोजीशंस पर हैं, जो करीबी माने जाते हैं सत्ताओं के भी। और मैं आपको और बता दूं, 2006 में अगर बाबा रामदेव का इतिहास जानना हो तो तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी सरकार में अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर आपकी पहचान का हो तो उससे पूछ लीजिएगा कि रामदेव जी ने किस तरह गिर गिर कर पतंजलि के लिए अपनी जमीन एक्वायर करी थी हरिद्वार में, और किस तरीके से बाद में उन्होंने पाला बदला था। तो बाबा रामदेव जी, शबद शबद ते सब कहें, शबद के हाथ ना पाऊं, एक शब्द औषध करे, एक करे सौगाव। अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलिए। आप एक योग गुरु हैं, धर्म गुरु हैं। आपसे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप समाज में सार्थक संदेश दें, ना कि बंटवारे। और पोस्ट को शेयर करिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।